और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, सिर्फ ये जितना मैंने बोला है कि इतना तुम पहले टारगेट करके इतना चीज कर लो, अगर सिर्फ तुम ये कर लेते हो ना तो तुम सेफली 18 मार्क्स एबव लेके आओगे। 18 मार्क्स एबव यानी ओवरऑल में अगर जोड़ा जाए यार तो दैट विल बी मोर देन 33-34 मार्क्स इन 50 मार्क्स, जो कि बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है, मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। और इससे तुम ना ही सिर्फ पास होगे बल्कि इसमें तुम इतना मार्क्स ले आओगे कि तुम्हारी इज्जत बन जाए। सो भैया आप तो 35 आउट ऑफ 35 के सपने दिखा रहे थे और अब आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो कि हाउ टू पास इन फिजिक्स एग्जाम? मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना भैया, आपने ये वीडियो क्यों बनाया? सो मैंने ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो सभी लोग अभी इस सिचुएशन में है, इस सिनेरियो में है, जिनको लगता है कि वो पास नहीं कर पाएंगे। तुमको लगता है अगर कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, देन यू आर रॉन्ग। अबव 30% आर दोज जो अभी इस सिनेरियो में है कि मैं पास कर पाऊंगा टर्म 2 में या नहीं कर पाऊंगा। हालांकि पासिंग क्राइटेरिया टर्म 1 टर्म 2 दोनों को मिला के बनेगी, बट यस टर्म 2 में पास करना हमारी जिम्मेवारी है। यानी हमारी जिम्मेवारी है कि 35 में अबव 15 ला के हमें सेफली तो निकलना है भाई जिंदगी में। फिजिक्स में ऐसी वीडियो क्यों बनाई, केमिस्ट्री में क्यों नहीं बनाई, उसका रीजन आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं तुम सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। यहां पर मैं प्रोफाइल का कहीं दिखा दूंगा तुम्हें अपना लिंक या कुछ भी, और तुम वहां जाके मेरे को फॉलो कर लो। तुम वहां पे मेरे से आके लाइव करने वाला हूं मैं आज, तो 1-on-1 लाइक वीडियो कॉल होता है ना उसमें, लाइव चैट में, तो वो कर सकते हो। तो भैया पास वाली वीडियो बनानी क्यों जरूरी पड़ गई? वाई हम लोगों को पास क्यों होना है ये बताओ। देखो यार, पास हमें इसलिए होना है क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप अबव 60 नहीं लेके आते हो ओवरऑल में, आई रिपीट, फिजिक्स में अगर आप अबव 60 नहीं लेके आते हो ओवरऑल में, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें कि आप नहीं बैठ पाओगे। और उन एग्जाम की मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपके फिजिक्स में 60% ओवरऑल मार्क्स होने ही चाहिए। सम ऑफ द एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल एयरफोर्स का एग्जाम और बहुत सारे हैं जिसमें कि आपको 60% अबव चाहिए फिजिक्स में। इनफैक्ट इफ यू वांट टू डू मास्टर्स इन फिजिक्स, बैचलर इन फिजिक्स, देन ऑल्सो यू नीड दैट अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स एक्चुअल में फिजिक्स में हमें 60 अबव लाना है, उसकी बात करेंगे। मुझे नहीं पता तुम्हारा टर्म 1 कैसा गया, मुझे नहीं पता तुम्हारा टर्म 1 कितना खराब गया, लेकिन ये चीज मैं क्लियर करता हूं कि तुम्हारा टर्म 2 तो मैं नहीं खराब होने दूंगा। और हां, अगर तुम्हें पास होने में इस वीडियो के बाद भी ऐसा होता है कि तुम्हें पास होने में और भी ज्यादा जानना है भैया कि मैं पास से एक लेवल अप और कैसे जाऊं, मतलब मैं अभी भी अच्छे मार्क्स और कैसे लेके आऊं, तो उसके लिए भी एक स्पेशल क्लास आज रख दिया है तुम्हारे लिए 8:30 बजे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, वहां आओ। वहां भी मैं तुम्हें बता दूंगा, वहां और अच्छे से बता दूंगा और डिटेल में बता दूंगा किस चैप्टर में क्या पढ़ना क्या छोड़ देना, तो उसमें भी आ जाना, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, फिजिक्स में पास कैसे हुए। वेटेज का खेल मैं नहीं खेलता जनरली, और मेरे हिसाब से वेटेज का खेल खेलने वाला हर इंसान बेवकूफ होता है। वाई? आई नेवर एवर एंड आई विल नेवर एवर ट्रस्ट ऑन किस पे? सीबीएसई के ब्लूप्रिंट पे मैं कभी नहीं करने वाला ट्रस्ट। सीबीएसई का ब्लूप्रिंट कहता है कि सेमीकंडक्टर से 7 नंबर के आएंगे, मैं कहता हूं कि नहीं आएंगे। मैं कहता हूं 7 में से कम भी आ सकते हैं, 7 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तुम मुझे गलत नहीं बोल सकते, आई गारंटी यू, तुम मुझे गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल कंफर्म्ड कि उतना ही आएगा। सीबीएसई लिख के दे देती है भाई, मेरे टाइम भी यही हुआ था, मेरे टाइम लिख दिया था इस चैप्टर से इतना मार्क्स, उस हिसाब से पढ़ के गए थे भैया, लटक के रह गए। लेकिन हां, ये गारंटेड रहता है सीबीएसई की तरफ से कि मिनिमम इतना तो दे देंगे। अब मैक्सिमम में तुमको कितना दे दे वो नहीं पता, तो हम लोग मिनिमम ही लेके चल रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर तुम ऐसे चैप्टर्स टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऐसे चैप्टर अगर तुम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुमको कह देता हूं कि ये सब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और इतने लेंदी चैप्टर्स है कि ये चैप्टर अगर तुम सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए बैठोगे ना, डिटेल्ड में पढ़ने के लिए बैठोगे, सोचो कि एक मार्क्स रे ऑप्टिक्स के निकालने हैं, तो 3 दिन इसमें खत्म हो जाएगा। एग्जाम तुम्हारा 20 को है और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज हो रहा है 16 तारीख, तो तुम इससे एक अनुमान लगा सकते हो कि 3 दिन सिर्फ रे ऑप्टिक्स करते रह जाऊंगा, एग्जाम में बैठू, हो सकता है तब भी कि तुमसे वहां पे क्वेश्चन नहीं बने रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, तो मैं क्यों उस पे सर फोड़ू? तो अभी प्लीज क्यों ना हम लोग अपना सर जो है वो उन चैप्टर्स पे फोड़े जो कि एक्चुअली हमें एक सेफ आइडिया दे देंगे, एक सेफली हमें निकाल देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरे को पता है तुम लोग सभी जितने भी बच्चे हो यार यहाँ पे, आप सभी लोग पूरी तरह से सोच चुके हो कि इस साल का जेई तो नहीं निकलना, मैं जान रहा हूं, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ऐसा ही सोच रहे हैं और जो कि सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेके मैं अगले साल जेई देने वाला हूं। जितने भी बच्चे हैं जो
जेई देने वाले हैं, आप लोगों को बता देता हूं, अभी अनअकैडमी पे बहुत तगड़ा ऑफर है, मतलब ये कभी नहीं आता इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत रेयर ऑफर होता है, वंस इन अ ईयर आता है। तो फिर से अनअकैडमी पे आपको मिलने वाला है 25% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन, अप टू 25% ऑफ, जो कि आपको जनरली 10% देखने को मिलता है, अभी आपको 25% तक का ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, ओनली बाय यूजिंग द कोड PDIANS10। PDIANS10 अगर आप कोड यूज करते हो तो आपको 25% ऑफ तक मिल सकता है। और इसको एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी सब्सक्रिप्शन करके, उस लिंक पे तुम क्लिक करना, तुम डायरेक्ट पोर्टल पे जाओगे और पोर्टल पे जाके वहां पर से तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इन 25% ऑफ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनअकैडमी पे जितने भी बैचेस चल रहे थे, चलने वाले हैं या फिर चलेंगे, सब के सब का तुम एक्सेस कर पाओगे सिर्फ उस एक सब्सक्रिप्शन से। और हां, 19 मई तक ये ऑफर रहेगा। 19 मई के बाद जो है यार अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत ही बड़ा प्राइस हाइक आने वाला है, यानी कि सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ऑलरेडी एडवांस में बता देता हूं कि यस, इफ यू वर प्लानिंग, और अगर तुम प्लान कर रहे हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने का, दिस इज द बेस्ट मौका, 25% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट इस ऑफर को ग्रैब कर लो। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में पास कैसे होना है। देखो यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अभी अपने इमोशन विमोशन को थोड़ा पीछे रखो, और गेस्ट पेपर खरीद रहे हो फालतू 250, 500, 300, उसको भी पीछे रख दो। अगर तुम वो ले रहे हो, तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि वो 250 के गेस्ट पेपर मैं कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं बच के निकल जाऊंगा, तुमसे बड़ा बुड़बक और तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है यहां पर, ठीक है। वही गेस्ट पेपर में उन्होंने जितने क्वेश्चन डाले हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन, वैसे वैसे जितने हैं, वो सब भैया कहां से चिपकाए गए हैं वो मुझे भी पता है, और उन सारे को मैंने ऑलरेडी दे रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, फिजिक्स इन 5 डेज वाला, उस वीडियो में जाना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, सारा चीज मैंने ऑलरेडी दे दिया है, MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक्स, जितने भी चीज है, केस स्टडी, सब दे दिया उसमें। तो तुमको मैं जो जो चैप्टर बोल रहा हूं फिलहाल के लिए टारगेट करने, उन चैप्टर का सारा मटेरियल तुम वहां से उठा सकते हो। नाउ अगर बात आती है भैया कि मैं कौन कौन से चैप्टर करूं, तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूं, तुम्हारा टारगेट रहेगा 4 चैप्टर। तुम बोलोगे कौन से 4 चैप्टर, तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दीज आर द 4 चैप्टर जिसको अगर तुम कर लेते हो, तो तुम सेफली 15+ मार्क्स तो 100% ले आओगे। मैंने ये 4 चैप्टर इसलिए चुना है गाइस, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन है वो ज्यादा टफ नहीं है, इसमें जो थ्योरी है वो ज्यादा टफ नहीं है, समझने की चीजें हैं, कम याद करना पड़ता है, और आराम से तुम इसको क्लियरली पढ़ सकते हो। अगर तुम अपना सर अभी सही में पीट रहे हो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, इधर सर पीट रहे हो, तो प्लीज अपना सर थोड़े से उठाओ, अपने आप को एकदम बिल्कुल फ्रेशली जीरो से स्टार्ट करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दिन का चैप्टर है, जिसमें कि लिटरली 5 घंटे में तुम पूरे चैप्टर को निपटा सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स दे के जाने वाला चैप्टर है मिनिमम, और इस अकेले चैप्टर में तुमको 7 मार्क्स दे देना है, और ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आराम से तुम इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें इंटरेस्टिंग भी लगती है इनफैक्ट, जो कि तुमको समझने में और पढ़ने में मजा भी आएगा। एटम्स न्यूक्लियाई मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जितने भी ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ लिखना होता है, आंसर करना होता है, जिसको कि तुम आंसर करके एक अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, वो सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन तुमको एटम्स और न्यूक्लियाई में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा कि तुम पहले इन 4 चैप्टर को निपटाओ। देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुम इन 4 चैप्टर को निपटा लेते हो, उसके बाद तुम डुअल नेचर करो, उसके बाद तुम रे ऑप्टिक्स करो, वेव ऑप्टिक्स करो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन एट फर्स्ट अगर मैं 1-2 दिन या फिर जितना भी समय तुम्हारे पास, उसमें तुम अगर ये चैप्टर निपटा लोगे, तो तुम सेफर कट में और सेफर साइड से निकल सकते हो विदाउट एनी दिक्कत। देखो यार, क्योंकि एकदम क्लियर है, 15 में 14 तो तुमको प्रैक्टिकल में मिल ही जाएगा, और अगर 15 से लेकर 18 मार्क्स तुम इधर से भी निकाल लेते हो, तो यू विल गेट अराउंड, तुमको कितना मिल जाएगा भाई, 50 में आसपास रख लो, 30+ आ जाएगा तुम्हारा, सिर्फ इतना करके। तो 30+ 50 में आना एक डिसेंट मार्क्स कहलाता है ना। कितना हो गया भैया, 50 का 30% हो गया, अराउंड मेरे हिसाब से 60% से अबव हो गया। तो देखो 60% से अबव तो ऐसे ही हो गया, जो कि तुम्हारी मिनिमम क्राइटेरिया थी, जस्ट बाय डूइंग दीज चैप्टर्स। एटम्स न्यूक्लियाई को बिल्कुल मत छोड़ना, सेमीकंडक्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिल्कुल मत छोड़ना। जब ये 4 चैप्टर हो जाए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो तुमको जो लगता है वो करो। हाँ, मैं ये कहूंगा कि उसके बाद तुम टाइम बचा के उन सभी के 1 शॉट वीडियो या फिर फुल लेंथ वीडियो, जो तुमको लगे सही टाइम के हिसाब से कर सकते हो, ताकि उधर से भी अगर कुछ आए तो कुछ तो लिख पाऊं। हाँ, ये चीज तुम याद रखना कि उधर से जो कुछ भी आएगा, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तुम मान लो कि तुमने अपने जितने भी क्वेश्चन करने थे, सेमीकंडक्टर, एटम न्यूक्लियाई और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले, तुमको जितने भी क्वेश्चन करने थे, मान लो तुमने कर लिए,
तो उसके बाद जब वो कर लेते हो तो उसके बाद इन सभी के जितने भी क्वेश्चन रहोगे उसको तुमको अटेम्प्ट करना है। जो तुम वीडियो में देखे, जो चीज तुमने सुना, कोई भी एक वर्ड पहचान का आया, पूरा लिख दिए रामायण उसमें, जो सही लगा लिख दिए, जितना आया लिख दिए। ऐसे ही मार्क्स उठता है। तुम जितना पेपर भरोगे, जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे, जितना रिलेवेंट चीज लिखोगे, उतना ज्यादा मार्क्स तुमको मिलेगा। और तब तुम पास नहीं होगे, तब तुम मोर देन पास होगे। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फिजिक्स कमजोर है, तुम्हारा फेल होने का नौबत है, तो पहले इन 4 चैप्टर को तुम टारगेट करो, उसके बाद तुम वो सभी चीजें करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 4 चैप्टर का लेक्चर कहां से देखना है भैया, तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा एट द पॉइंट, इन चारों चैप्टर का लेक्चर तुम फिजिक्स बाबा चैनल से देख सकते हो, या फिर तुम अपनी कक्षा चैनल से देख सकते हो। जहां से भी तुमको सही लगता है तुम उस चैनल से देख सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई अपना फेवरेट हो, राधिका क्लासेस, बहुत सारे चैनल है यार, फिजिक्स के बहुत तगड़े तगड़े चैनल है। तो तुमको जहां से लगता है कि हाँ मैं यहां से अपना लेक्चर देखना चाहता हूं भैया, वहीं से तुम लेक्चर देखो। लेकिन ये 4 चैप्टर को तुमको पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद तुम बाकी के चैप्टर्स टारगेट करो। अभी अगर तुम इस मामले में कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं करूं क्या क्या ना करूं, तो यही। और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, सिर्फ ये जितना मैंने बोला है कि इतना तुम पहले टारगेट करके इतना चीज कर लो, अगर सिर्फ तुम ये कर लेते हो ना, तो तुम सेफली 18 मार्क्स एबव लेके आओगे। 18 मार्क्स एबव, यानी ओवरऑल में अगर जोड़ा जाए यार, तो दैट विल बी मोर देन 33-34 मार्क्स इन 50 मार्क्स, जो कि बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है, मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। और इससे तुम ना ही सिर्फ पास होगे, बल्कि इसमें तुम इतना मार्क्स ले आओगे कि तुम्हारी इज्जत बन जाए। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना और इस चीज को समझ के रखना और इसी हिसाब से काम करो। रेडी हो, नीचे कमेंट कर दो भैया कि आई एम रेडी, ठीक है। और एकदम फोड़ने के लिए अब रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, पहले अपने टारगेट्स पूरे कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। सारी मटेरियल, सारी वीडियो, जो कुछ भी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके उठा सकते हो। और हाँ, अनअकैडमी का वो ऑफर मिस मत करना, यानी कि 25% ऑफ मिल रहा है यार ऑन जेई सब्सक्रिप्शन, तो उसको ग्रैब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।